गुड मॉर्निंग बच्चों। फोर्थ क्लास की मैथमेटिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए बच्चों एंजॉय करते हैं नंबर्स के साथ मैथमेटिक्स में। अब तक आप लोगों को एबेकस के साथ में नंबर्स के साथ खेलना बहुत अच्छा लग रहा होगा, तो इसी आशा में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चों आपको मैं बता देता हूँ, अपन लोगों ने एक्सरसाइज 1 भी कंप्लीट कर ली थी। एक्सरसाइज 1C की शुरुआत हम लोग कर चुके हैं और अब मैं इसकी क्वेश्चन नंबर 4 पर आता हूँ। आप लोगों ने होमवर्क कर लिया होगा, ओके। चलो ऐसा मैं सोचता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द फॉलोइंग इन फिगर्स। अब हमारे पास में बच्चों नंबर्स दे रखा है। क्वेश्चन क्या है कि हमें इन नंबर्स को क्या करना है, फिगर्स में लिखना है। हमें वर्ड में दे रखा है बाय पुटिंग कॉमास एट प्रॉपर प्लेस। हमें यहाँ पर बीच बीच में कॉमा भी लगाना है। कैसे करते हैं बच्चों, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर ए पर आता हूँ और क्वेश्चन नंबर ए देखिएगा। थ्री लेख 79,000 इसके बाद में है 580 बच्चों इनको वर्ड में लिखना है। आपको सबसे पहले आसान तरीका बताता हूँ। अपन प्लेस वैल्यू चार्ट को बनाते हैं। इसमें हमारे लिए सबसे बड़ा जो रामबाण है वो है प्लेस वैल्यू चार्ट। चाहे वर्ड में हो चाहे फिगर में हो, अपन इस चार्ट की हेल्प से आसानी से उसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो 3 लेक है, अपन लेक बना लेते हैं। वन 10,000 और इसके बाद में है लेख। ठीक है बच्चों। और अब इसके बाद में नंबर्स कैसे लिखने हैं आप लोगों को मैं बता देता हूँ। नंबर्स लिखने के लिए आप एक बार इसको ध्यान से पढ़िएगा। ध्यान से कैसे पढ़ते हैं, 3 लेख में आप 3 लिख दीजिए। ठीक है। इसके बाद में 79,000 मतलब 79 का मतलब क्या होता है, 79 तो 1000 है ना, तो 7 यहाँ पे लिख दिया, 9 यहाँ पे लिख दिया, दोनों 1000 के। इसके बाद में 500 और 18 कितना होता है, 18। अब इसको आप लिख दीजिए बेटा, 379,518। इस तरह से इनकी डिजिट्स, इनका जो फिगर है वो बन गया। अब आप लोग को मुझे ये सिखाना है कि आपको कॉमा कैसे लगाना है। 100 के पहले आप कॉमा लगाएंगे, 500 है ना, यहाँ पर कॉमा लगा दीजिए। अब इसके बाद में हर दो डिजिट के आगे आपको कॉमा लगाना पड़ेगा। ठीक है बेटा। इस तरह से आपका जो ए पार्ट है वो कंप्लीट हुआ। एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हमें इनको फिगर में लिखना है 3,79,518। सबसे पहले प्लेस वैल्यू चार्ट करना है, उसमें 3 लेख, तो लेख के नीचे 3 कर दिया। 79,000 तो जो ये 10,000 और 1000 है, इसमें 7, इसमें 9 कर दिया। इसके बाद में 500 है तो यहाँ पर 5 कर दिया। इसके बाद में 18 है, तो 18 किससे बना होता है, 18, तो 18 इस तरह से लिख दिया। और इसके बाद में 3 डिजिट पे 100 पर कॉमा लगता है, फिर यहाँ 10 डिजिट पर कॉमा लगता है। इस तरह से कॉमा आपको लगाना है। चलिए बच्चों नोट कर लीजिए, आपको मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ। बच्चों अगला सी पार्ट करते हैं। 3,15,009 हमारे पास में वही रामबाण है, प्लेस वैल्यू चार्ट। तो प्लेस वैल्यू चार्ट देखिएगा किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले देखिए इसके हम पार्ट्स कर देते हैं।
1, 10, 100, 1000, 10,000 और एक लेख के लिए बना देते हैं। ठीक है, अब है बच्चों 3 लेख। तो लेख जो है ना, इसके नीचे मैं 3 कर दिया। 15,000, 15 माने 15, दोनों 1000 में 10,000 में 1000 में आया, तो 15 यहाँ पर आ गया। इसके बाद में 9, सीधे 3 लेख 15,000, 9 मतलब एक ही डिजिट है, 1 में आएगा। बाकी सब आप 100 नहीं, 10 नहीं, सब जीरो कर दीजिए। कैसा आएगा बेटा? 3, 1, 5, 0, 0, 9। 1 कॉमा 100 के पहले लगा दीजिए, फिर 2 डिजिट के पहले 1 कॉमा लगा दीजिए। इस तरीके से इक्वेशन कंप्लीट होता है। अब आपको इसका ई पार्ट मैं और करवा देता हूँ, देखिएगा। 5 लेख 16, 5 लेख 16। हमें इसको सॉल्व करने के लिए फिर से प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना पड़ेगा। यहाँ पर आप लिख लीजिए प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक है, फाइव लेख है ना, वहां पर 5 कर दिया। इसके बाद में 16, कोई 16 मतलब 16,000 भी नहीं है, तो 1000 का पोर्शन 0 हो गया। 1600 भी नहीं है, तो ये भी 0। अब यहाँ पे 16 माने 16, बस सीधे यहाँ पर आ जाएगा। अब आप लिख दीजिए बेटा 5, 1, 2, 3, 1, 6। 100 के पहले 0 लगा दीजिए और इसके बाद में फिर ये 10,000 के पहले 0 लगा दीजिए, तो ये हो गया 5 लेख 16। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर है। आपको मैंने ए पार्ट, सी पार्ट और ई पार्ट कराया क्लास में। इसका बी और डी आप घर से करके लाएंगे बच्चों। नोट कर लीजिए, मैं ब्लैक बोर्ड रफ कर रहा हूँ। सेल्फ प्रैक्टिस 1D की शुरुआत करते हैं। बच्चों एक आपसे मेरी गुजारिश है, अब आप लोग बुक खोल दीजिए। आज आप लोगों को होमवर्क तो दूंगा जो दूंगा, पर अब जो काम है आपको बुक में क्लास वर्क में दूंगा। और मेरा मतलब जब आप क्लास पूरी अटेंड कर लेते हैं तो आपको फिर अपने जो नोटबुक है उसमें क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 आपको आपकी जो होमवर्क वाली कॉपी है उसमें आपको करना है। ठीक है बेटा, अभी आप जो काम मैं आपको दे रहा हूँ ये काम आपको बुक में करना है। ठीक है, तो आप आज क्लास वर्क यहाँ पे लगा दीजिए। ठीक है बेटा, अब ये है बेटा, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द फॉलोइंग नंबर्स। हमें प्लेस वैल्यू लिखनी है। बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मज़ा भी है क्योंकि अच्छी अच्छी ड्राइंग इसमें बनी हुई है। सबसे पहले देखिए 7 की प्लेस वैल्यू 7 ही रहेगी। इसके बाद 2 की प्लेस वैल्यू रहेगी 20। ठीक है, 8 की प्लेस वैल्यू रहेगी 800। इसके बाद में 9 की प्लेस वैल्यू रहेगी 900।
0 0 0 और 7 की जो प्लेस वैल्यू रहेगी वो रहेगी बेटा 7 0 0 0 0। ठीक है, आगे समझ में। बी पार्ट पर आते हैं। बी पार्ट देखिएगा 5 2 6 7 5 8। फाइव टू सिक्स 7 5 8 हमें इसकी लिखनी है प्लेस में। ठीक है, ये आप लोगों की बुक में होना चाहिए बेटा, आज का क्लास वर्क लिखा होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आ गया 8, 8 के बाद में आ गया बेटा 5 0, इसके बाद में आ गया 7 0 0, इसके बाद में आ गया 6 0 0 0, इसके बाद में आ गया है 2 का क्या रहेगा 1 2 3 4 टाइम्स 0 आ गया। लास्ट में है बेटा 5 1 2 3 4 5। ठीक है, एक 0 को बढ़ता रहेगा जैसे जैसे डिजिट हम आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी के सारी इसकी प्लेस वैल्यूज है। आप नोट कर ली बेटा, जल्दी नोट कर लीजिए। अब मैं अगला क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लीजिए बेटा, बुक में फिल करना है, टाइम मत लगाना बेटा, जल्दी कीजिए। ठीक है बेटा, मैं ब्लैक बोर्ड रफ करता हूँ। अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। देखिए मैंने ब्लैक बोर्ड पे जिस तरीके से स्केल तो मेरे पास में है कि सिंपल चौक से मैंने लाइन खींची है, आपको अभी मैं बुक में करवा रहा हूँ। और आप लोग जब भी फेयर कॉपी में काम करते हैं तो फेयर कॉपी में काम करने पर आपको स्केल इस्तेमाल करनी है। और ठीक है, स्केच पेन हो तो लाइन खींच देना, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे कोई थोड़ा कलर फिल करने का काम है, इसलिए आपसे करें। ठीक है बेटा, एक पेंसिल और रेड कलर का, अगर आपके पास पेंसिल वाला पेन है या फिर स्केच पेन है तो वो काम में लगेगा। ठीक है, जहाँ पे बुक में रेड में लिखा हुआ है ना वो वाला, पेज नंबर 16 पे देखिएगा। यहाँ पे अब क्या है कि राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ कलर डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे जैसे रेड में 1 3 1 5 0 3 2 इस तरीके से लिख रखा है ना, तो आप अपनी जो नोटबुक है उसमें भी इसी तरीके से आपको तैयार करना है और स्केल से लाइन खींचनी है। थोड़ा अच्छा देखिए, काम आपको भी काम करने में मजा आए। तो बच्चों ये देखिए प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में लिखनी है। सबसे पहले है 1 2 12,170। एक मिनट, मैंने गलत लिख दिया, सॉरी। मैं इसको यहाँ पे लिख दूँगा। तो बच्चों देखिएगा, यहाँ पर मैं ए करके एक वैल्यू लिखता हूँ 12,171। अब इसमें जो 1 रेड कर रहे हैं मैं खाली अंडरलाइन कर लेता हूँ उसके नीचे। तो 1 की जो प्लेस वैल्यू हो जाएगी 1 0 0 और फेस वैल्यू खाली 1 देंगे। ठीक है, बस और कुछ नहीं। अब इसके बाद बनना है बेटा बी पार्ट है 5 8 85,000 और इसके बाद मैंने रखा बेटा 372। और इसमें जो ये वाला 3 इसका हमें प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू निकालना है। तो 3 के आगे डिजिट कितने बेटा 2, तो 2 डिजिट 2 0 लगा दीजिए और फेस वैल्यू इसकी 3 रहेगी। इसके बाद में सी वाले पोर्शन पर आते हैं। वो क्या लिख रखा है 81,339। तो इसमें देखिएगा 1 पर मैं लाइन कर देता हूँ। तो प्लेस वैल्यू होगी बेटा 1 फिर 1 2 3। ठीक है, 3 डिजिट इसके आगे लग गया और इसकी जो फेस वैल्यू 1 है। ठीक है बेटा, अब इसके बाद में नेक्स्ट है डी। डी आप देखिएगा 2,00,000
58,367। तो इसमें आप देखिएगा जो 5 है इसको ऐड किया गया है, तो मैंने इसको अंडरलाइन कर दिए। 5 का एडिशन कितनी बेटा? 1 2 3 4 0 इसके आगे लगा दीजिए और फेस वैल्यू इसकी रहेगी 5। फेस वैल्यू वही रहती है, फेस वैल्यू कुछ नहीं है, कोई वैल्यू। फेस मैंने क्या है? चेहरा। सामने से कैसे दिख रहा है? सामने कैसे दिख रहा है? 97,000, इसके बाद 98। अब ये क्या है? यहाँ पे 0 पे क्या हुआ है? तो 0 1 लगाओ चाहे 3 लिखो, बात ये की है, फेस वैल्यू भी 0 है। नेक्स्ट बच्चों F वाला पार्ट देखते हैं, ठीक है? F वाला पार्ट है 3,97,000, सॉरी 3,92,000। इसके बाद में है 730, 3,92,730। इसमें 3 पर अंडरलाइन कर देते हैं और यहाँ पे 3 के आगे एक डिजिट है तो 1 0 लगा दीजिए और फेस वैल्यू इसकी वही रहेगी 3। लास्ट है बच्चों इसका जी वाला पोर्शन। जी वाला पोर्शन क्या क्या है बेटा? 1,25,676, ठीक है बेटा? 1,25,676। इसमें इसको कोऑर्डिनेट दिया गया है तो 2 लिख दीजिए। 2 के बाद में 1 2 3 4 डिजिट को 4 0 इसके आगे 1 लगा देंगे और फेस वैल्यू इसकी 2 ही रहेगी, ठीक है बच्चों? तो आपको पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपको एज ए होमवर्क करना है, ठीक है बेटा? आप अपनी जो बुक है बुक में इसे फिल कर दीजिए, ठीक है? अब आज का होमवर्क आपको मैं दिखा देता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए। तब तक मैं ब्लैक बोर्ड को रफ करता हूँ और आपके लिए होमवर्क तैयार करता हूँ। बच्चों आज का होमवर्क आप लिख लीजिएगा, सेल्फ प्रैक्टिस 1C। इसमें क्वेश्चन 4 का B और D, A C E मैंने करवा दिया था क्लास में, तो B और D आप अपने घर से करके लाएंगे नोटबुक के अंदर, ठीक है? अब तक वैसे सारा काम नोटबुक में ही हो रहा है, बुक के लिए आज ही मैंने कहा है। तो सेल्फ प्रैक्टिस 1D में फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको बुक में करने के लिए क्लास वर्क में कराया। आपका होमवर्क है, आप इसे नोटबुक में करके लाएंगे। अच्छा सा आप स्केच पेन या पेंसिल जो जैसा भी कलर आपके पास में उसका इस्तेमाल कीजिए। लाइन खींचने के लिए स्केल का इस्तेमाल कीजिएगा बेटा। थैंक यू बेटा, आज की क्लास में यहाँ पे ओवर करते हैं।